पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी के कार्यालय पर। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव होने हैं, उसी के तहत असंध नगर पालिका का भी उपचुनाव है। और चेयरमैन पद के उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टी अपनी अपनी बैठकें कर रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी भी प्रतिदिन लगातार इसको लेकर लगातार बैठकें जारी है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। और कल ही इन्होंने एक ज्वाइनिंग भी करवाई है, उसके बाद भी बैठकों का दौर जारी है। विधायक जी, उपचुनाव होना है 2 मार्च को असंध नगर पालिका के अंतर्गत, उसके तहत लगातार आपकी भी मीटिंग हो रही है। आज किस विषय पर बैठक बुलाई गई जी? आज हमने इसलिए बुलाया आप सबको, भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो सोनिया बोत होगी और निशान पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये आज दिल्ली में मीटिंग चल रही है, उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। वैसे हमने रिकमेंड किया है और हमारी ये डिमांड है कि हम हाथ के पंजे पे ही इलेक्शन लड़ेंगे ताकि पार्टी एकजुट होके पूरी ताकत के साथ इलेक्शन जीतने का काम कर सके। असंध के अंदर इलेक्शन जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आज यहाँ मीटिंग बुलाई है। कल सोनिया बोत ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, घर वापसी की थी। कांग्रेस तो पहले भी थी लेकिन सोशल वर्क के हिसाब से इधर उधर थोड़ा काम चल रहा था, तो कल घर वापसी की है। उसके बाद कल से लेके अब तक हमने पूरा मंथन करके सब साथियों से बात करके इसको कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया है। ये फैसला एक आधे दिन में हो जाएगा क्योंकि 17 तारीख को हम सुबह 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे और उससे पहले ये फैसला हो जाएगा कि हमने निशान पे लड़ना है या कांग्रेस के समर्थन से ही लड़ना है। ये फैसला जो है वो हाई कमांड से होना है, दिल्ली से, इसलिए उसकी वेट हो रही है। जो फैसला हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। अगर निशान पे लड़ा गया तो क्या हाईकमान की तरफ से सोनिया बोत को फाइनल माना जाए? कोई भी हो, फैसला निशान पे हो या बिना निशान पे, कैंडिडेट यही है। विधायक जी, आपने अभी 1 मिनट पहले बयान दिया कि सोनिया जी की घर वापसी हो गई है। इन्होंने पिछला चुनाव केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था चेयरमैन का, जिसमें वो हार गई थी और सतीश कटारिया जी इलेक्शन जीत गए थे। घर वापसी कैसे कह सकते हैं? आप पार्टी छोड़कर कांग्रेस में हैं या कांग्रेस में थी? आप पार्टी से पहले का भी तो ये होगा कुछ, वो अलग चीज है। 2011 आप वाला पार्टी में जाने के बाद तो कई आगे कई चले गए, लेकिन घर वापसी तो वही होती है जहां से पहले शुरुआत कहाँ से हुई। अच्छा घर वो होता है जहाँ पे जन्म होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो वो कांग्रेस से ही हुई थी, इसलिए घर वापसी है। तो रास्ता भटक के आम आदमी पार्टी में चले गए थे। ये तो आपको, मैं क्यों कहूँ। गोगी जी, जिस प्रकार आपकी पार्टी से ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े जी, आपने भी पूरा सहयोग दिया। राजेंद्र सिंह रोकी मट्टू ने कल ही भाजपा ज्वाइन करी है, इस अदला बदली को किस तरह से आप देखते हैं? देखो, रॉकी मट्टू सोनिया जी को ज्वाइन कराने तक हमारे साथ था और उसने खुद हमारे को कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बाकी अगर उसको कोई और तमन्ना है, उसकी विचारधारा में कुछ चेंज आ गई हो, वो मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ है, तो हमारी शुभकामनाएं। उसको अच्छा लड़का है, हमारा साथी है, क्या पता कल को घर वापसी कर ले। तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसका नुकसान आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में करेंगे? बीजेपी में जाने के बाद नुकसान सोचने की जरूरत नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो साउथ पोल में चला गया उसको नॉर्थ पोल से क्या लेना देना। हम तो अपनी विचारधारा पर डटे हुए, ठीक है ना। जो इस विचारधारा पर डटा रहेगा वो हमारे साथ रहेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। और जिसको बीच में कुछ इधर उधर करना है तो घूम घाम के आ जाएगा। कांग्रेस से जो जाता है सारे वापसी आते हैं। मतलब आपको भी इंतजार रहेगा उनके वापस आने का? आएगा तो स्वागत है उसका, अपना ही आदमी है। जो कांग्रेस की विचारधारा में रह चुका है वो कभी बीजेपी की विचारधारा में चंद दिनों के लिए तो रह सकता है, सदा के लिए नहीं रह सकता। विधायक जी, एक बात और बताएं, सतीश कटारिया जी को हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या अन्य दलों जगह से
अयोग्य घोषित करवाने में सोनिया बहुत की अहम भूमिका रही, तो क्या आपको लगता है उसका जनता लाभ देगी? ये तो जनता विचार करेगी नहीं, आपका क्या इसमें विचार है कितने सर? लोगों को पता है इस बात का। हाँ सर। उसका प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा और इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जिसने लड़ाई लड़ी है, अगर लोग एक पद पे बैठने के लिए ठगी का और 420 का काम है ये। हाँ सर। ये तो सरकार किया है, हाई कोर्ट को ये भी कहना चाहिए था कि मुकदमा दर्ज करो। इस तरह के लोग जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के इलेक्शन जीतने के लिए या लड़ने के लिए ऐसा काम करते हैं कि इसी से तो लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र में ऐसी बातों की कोई जगह नहीं है और सोनिया ने जो लड़ाई लड़ी है वो सराहनीय है और उसका बेनिफिट इसको मिलना चाहिए। तो चुनाव में विधायक जी क्या मुद्दे रहेंगे? सोनिया बहुत बीजेपी से चली जाए। देखो, मुद्दा तो असंध शहर की डेवलपमेंट का है। हाँ सर। हमने पिछले 5 साल में इतने काम किए, पब्लिक हेल्थ केयर, दूसरे जो काम आज भी जारी हैं। बहुत सारा पैसा कमेटी के अंदर पड़ा, जैसे स्टेडियम का टेंडर जानबूझ के नहीं कर रहे। हॉस्पिटल शहर के अंदर बनना है, टेंडर होने के बाद काम रोक दिया है। पहले तो आचार संहिता बना के भाई नहीं करना, ताकि इलेक्शन के बाद करना है। अब इलेक्शन के बाद टेंडर कर भी दिया, उसके बाद फिर रोक दिया। तो ये सरकार की नीयत में खराबी है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुद्दे बहुत हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल बनने लग रहा है, पब्लिक हेल्थ का इतना काम होया है, और भी जो बिजली का काम हुआ है, सेक्रेटेरिएट बनने लग रहा है। शहर की डेवलपमेंट में पिछले 5 साल में कोई कांग्रेस के विधायक ने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसको सिरे चढ़ाने में सरकार की नीयत में खराबी है। धन्यवाद विधायक। एक मिनट, विधायक जी, अनिल विज जी जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तो उनको क्या कहना चाहिए? वो ठीक बोल रहे हैं कि? देखो, अनिल विज की अगर व्यक्तिगत बात करूं तो बड़ी आदमी है, साफ नीयत का आदमी है। अंदर की उनकी क्या बात है, उनके घर का मामला है, अपन ने क्या लेना है। जैसे उनको नोटिस मिला है तो उसके बारे में उससे मैं क्या कर सकता हूँ? जवाब दे दिया उसको उन्होंने। उसने जवाब दे दिया। उन्हें ये भी कह दिया कुछ और पूछना हो दोबारा दे दूंगा। सोनी जी, आप बताएं, आपको विधायक जी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक असम नगर पालिका का उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें कि आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट सोनिया बहात। कल मैंने पार्टी ज्वाइन की पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी के नेतृत्व में, और चुनाव 2 मार्च के होने वाले हैं, उपचुनाव हम कहेंगे। और पार्टी जिस भी रूप में मुझे लाना चाहेगी, चाहे सिंबल पे चाहे विदाउट सिंबल, मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ और चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ूंगी। रही बात, आपने एक सवाल पहले भी किया था विधायक जी से कि जो हमारी लड़ाई थी 10 महीने स्टेट इलेक्शन कमीशन की, 1.5 साल हाई कोर्ट की, फिर रिव्यू पिटीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट तक की जो लड़ाई है वो हमने लड़ी है। हम लोगों के सामने एक ही बात रखेंगे कि जो न्याय की लड़ाई है वो हमने लड़ी है। भले इस समय 3 साल लगभग लगा इसमें, और इसीलिए उपचुनाव हो रहे हैं कि किस इंसान की वजह से हो रहे हैं। ये देखना होगा कि एक फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर नगर पालिका का जो पैसा हड़पने के लिए उस पद की गरिमा को दांव पे लगाता है, और उसने किस तरह से ये चीज़ हाइड करके रखी, छुपा के रखी। लेकिन जब एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ तो मैंने आगे हाई कोर्ट के माध्यम से स्टेट इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कराई, जिसमें कि पूरा इन्वेस्टिगेशन चला, कई महीने 10 महीने वो इन्वेस्टिगेशन चला, जिसमें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी 10 अप्रैल 2023 को इनको टर्मिनेट किया था। फिर ये इन्होंने हाई कोर्ट से मुझे एक मौका दिया जाए, और जिसमें कि इनको स्टे मिल गया था, जिसकी लास्ट आर्गूमेंट की डेट 4 नवंबर लगी हुई थी, जो कि ऑर्डर 20 नवंबर 2024 को। उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट का रुख इन्होंने किया, वहाँ इन्हें स्टे लेने की कोशिश की, जहाँ मैंने केविट लगाई, और वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अन्य ऑर्डर पास ना हो, तो वहाँ इसका वो मैंने स्टे रुकवाया, जिसमें कि हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया है। और हरियाणा, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो सरकार के साथ था। डेवलपमेंट की बात आप पूछ रहे थे अभी कि विकास कार्यों की बात है। देखो, चाहे कोई भी बने,
कोई मेन मुद्दा सबका डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो सरकार की गोद में भी बैठे और विधायक जी ने भी काफ़ी मदद की, और उसके बावजूद भी अगर वो डेवलपमेंट नहीं करा सके और टेंडर लगने के बाद भी काम नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी पेंडिंग काम है, परमात्मा मौका देता है, तो जितने भी आधे अधूरे काम हैं और शीर्ष नेता है जो हमारी पार्टी के, उनके सहयोग से हम उन कामों को पूरा करने की कोशिश करें। सोनिया जी, आपने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में जीत सच्चाई की हुई, और असंध की जनता के द्वारा बोला भी जा रहा है, वाहवाही भी आप खूब लूट रही हैं। क्या आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसका भी सिलेक्शन में? मैं सिर्फ लोगों को एक ही बात कहूँगी कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुन के, अपने दिल पे हाथ रख के और 1 मिनट आंख बंद करके और अंतरात्मा की आवाज सुन के ये देख लेना, जितने भी कैंडिडेट मैदान में आएंगे, जो लड़ाई, मैं अपनी लड़ाई नहीं कहूंगी, ये लोगों की लड़ाई थी, क्योंकि मेरा ना तो निजी उनके साथ कोई वैर था, ना मेरी कोई दुश्मनी थी, और ना ही मैं कोई पार्षद थी, ना मैं वाइस चेयरमैन थी, और ना ही मैं सेकंड रनअप थी, राइट। चौथे नंबर पे थी, कैंडिडेट पूरे 10 थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक बार आगे करके सब पीछे हटे थे। जब वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, मुझे एक बार आगे किया, मैंने कहा कि लीगल लड़ाई मैं लड़ती हूँ, तुम मेरे साथ खड़े रहो, लेकिन सबको एक चीज लग रही थी कि ये 5 साल निकलेंगे। मैंने उनको एक ही बात बोली थी, 5 की बजाय चाहे साल निकले इसके 10, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन मैं साबित जरूर करूंगी कि सच क्या था, झूठ क्या था। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के कॉल आए जो मुझे बीच में छोड़ के गए थे कि आपने वाकई में साबित कर दिया कि हमें तो ये लग रहा था शायद इसके 5 साल निकलेंगे। कहने का तात्पर्य कि असंध की जनता उनसे पूछे कि जो ये लड़ाई थी उसमें अगर आपका योगदान है तो आप वोट के हकदार। और मैं जनता के सामने भी अपनी ये बात रखूंगी, और बहुत सारे मीडिया के माध्यम से ये बात लोगों तक गई भी है कि अगर उनसे सिर्फ एक सवाल करना, उपचुनाव अगर असंध में हो रहा है नगर पालिका का, उस उपचुनाव में अगर आपका योगदान है आप वोट ले जाए, अगर योगदान नहीं है तो आप वोट के हकदार है कि नहीं वो जनता डिसाइड करेगी। मैं तो सिर्फ जनता से हाथ जोड़कर एक बात जरूर कहूंगी, जब भी वोट डालने जाए तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज जरूर सुने कि अगर एक बेटी ने लड़ाई लड़ी है और उस बेटी का राइट बनता है कि नहीं, वो एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचे और उसके बाद वोट डालने का काम करे। और जनता को, अब बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं भाई, चलो सबका राइट है, अधिकार है, लड़े, मैदान में आए, पर मैं अपनी ये जो बात है हमेशा प्रत्येक वोटर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और रखूंगी भी। सोनिया जी, चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे सोनिया? चुनाव के मुद्दे बहुत सारे, स्टेडियम है, हॉस्पिटल का है, बहुत सारे रोड है जो एक बार बन जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फिर दोबारा बनाए जाते हैं। तो कभी क्या जाता है कि सीवरेज दब रहे हैं, फिर कहेंगे कि वाटर सप्लाई वाले के जो काम चल रहा है। तो ये जो चीजें है ना, बना के तोड़ना, ये क्या है, सारी टोटली पैसे की वेस्टेज है। कहीं ना कहीं जब भी कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, ये देखो कि अगर ये प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं कि दोबारा इसको करना ना पड़े, पहले ही ऐसी प्लानिंग की जाए कि वो काम बेहतरीन तरीके से हो। और पैसा, क्योंकि जो पैसा होता है वो आम जनता का पैसा होता है, वो आम पब्लिक के टैक्स का पैसा होता है। ये बताएं, सरकारी मशीनरी, सरकारी अमला और विधायक, मेंबर पार्लियामेंट सभी भाजपा उम्मीदवार के साथ होंगे, और ऐसे हालात में जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीती है, बढ़िया सरकार ढंग से बना रहे हैं, अच्छा बहुमत आया है, और आपके साथ कांग्रेस पार्टी के पूरे विधायक हैं, साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, मजबूत नेता हैं, तो ऐसे हालात में क्या लगता है कि इन नेताओं का मुकाबला कर पाएंगे आप? इतने योद्धा होंगे बीजेपी के, क्या लगता है आपको? मुझे पूर्ण विश्वास है। देखो जी, ये नगर पालिका का उपचुनाव है, और रही बात, आप एक बात करें, जो चुनाव होते हैं ना, वो ये जरूर देखा जाएगा कि जो एक फर्जी दस्तावेज का खुलासा करने में, लड़ाई लड़ने में किसकी भूमिका रही, ये अहम लोगों की इस मुद्दे पर नजर रहेगी। क्योंकि हर किसी के माइंड में है कि 5 साल से पहले चुनाव हो रहा है, जिनको नहीं भी पता उनको हम बताएंगे कि ये कारण था, इस वजह से चुनाव हो रहा है। और आप बात करें कि बहुत सारे धुरंधर होंगे, देखिए लोगों ने ये देखना है कि काम कौन कर सकता है और कौन काम करवा सकता है। आप ये देखिए ना, जब वो भी सरकार के पास थे, लेकिन मैंने बड़ी
एक कहते हैं ना पूरे डेडिकेशन के साथ ये लड़ाई लड़ी। अगर मैं भी कमजोर पड़ जाती तो मैं भी ये लड़ाई लेफ्ट कर जाती। 9 थे मेरे साथ स्टार्टिंग में, सब मुझे लेफ्ट कर गए थे। जब मैं ये लड़ाई लड़ सकती हूँ ना, तो मैं आगे परमात्मा मौका देंगे तो मैं सारी लड़ाइयाँ लड़ूंगी और बहुत ही ईमानदारी के साथ लड़ूंगी। ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ और मुझे उम्मीद है कि संपूर्ण कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। थैंक यू।